ओके चलो, अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर था हमारा, कौन सा चैप्टर था? सोलर सिस्टम। ओके, चैप्टर 17। तो इसमें हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ रहे थे। स्टार्स में क्या बोला गया? What are the objects do you see in the night sky? अब नाइट स्काई में हम लोग स्टार्स के सिवा और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। There is a large number of stars in the sky. अब स्काई में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है। Observe carefully on the dark night and from a place away from the city. अब क्या करें हम? उन जो डार्क नाइट्स हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व करें और क्या करें? शहर से दूर, मतलब कि जो बिग सिटीज है, जो उसकी वजह से क्या होता है, ब्राइट लाइट्स होते हैं, वहाँ की जो लाइट्स होती है वो ब्राइट होती हैं। उसकी जगह हम लोग क्या करें? किसी दूर प्लेस पर जाके उस नाइट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट? क्या जितने भी स्टार्स हैं सब इक्वली ब्राइट हैं? आर दे ऑफ द सेम इन कलर्स? क्या उन सब के जो कलर्स हैं वो सेम है? द सन इज ऑल्सो अ स्टार? अब जो सन है ये भी क्या है? ये भी एक स्टार है। द why does it appear so large compared to other stars? अब जो सन है वो इतना बिग क्यों हम लोग को अपियर होता है with respect to other stars which appear bigger a football plays near you? अब वो हमें कुछ ऐसा अपियर होता है सन की, जैसे क्या हुआ है, जो फुटबॉल है वो हमारे पास रखा हुआ है, या फिर एक फुटबॉल जो हमसे 100 meters के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। The stars are millions of times farther away than the sun. अब जो stars हैं वो क्या है? sun से millions of times farther है। Therefore the star appear to us like point. इसीलिए जो stars हैं वो हमें कैसे appear होते हैं? Point की तरह पे appear होते हैं। In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. फैक्ट की बात ये है कि जो स्टार्स हैं वो डे टाइम में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। However, they are not visible then because of the bright sunlight. पर बात ये है कि वो हमें क्या नहीं होते हैं? वो हमें दिखते नहीं, इसकी वजह से ब्राइट सनलाइट की वजह से। Observe some prominent stars or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. अब क्या करिए, स्काई में स्टार्स को नोटिस करिए, 2 घंटे या उससे ज्यादा उनको देखते रहिए। What do you find? तो आपको क्या फाइंड होगा? Do you find any change in the position of the star in the sky? क्या जो स्टार्स की जो पोजीशन है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? You will find that the star appear to move from east to west. अगर हम लोग उन स्टार्स को कंटिन्यूअसली वॉच करते रहे, देखते रहे, तो हमें ये पता चलेगा कि जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। A star which rises in east in the evening set in the west in the early morning. जो स्टार्स हैं वो क्या होते हैं? ईस्ट से निकलते हैं और क्या होते हैं? वेस्ट में सेट होते हैं। Why do stars appear to move from east to west? अब जो स्टार्स हैं ये ईस्ट से वेस्ट में क्यों मूव करते हैं? तो लेट अस फाइंड आउट। तो हम फाइंड करते हैं इसका रीजन क्या है। Activity 17.4 Stand in the center of a big room. क्या करिए? एक बड़े से रूम के सेंटर में खड़े हो जाइए
and start rotating और rotate करना start कर दीजिए. In which direction will the objects in the room appear to move? अब किस डायरेक्शन में रूम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें किस डायरेक्शन मूव होते हुए शो हो रहे हैं? Do you see them moving in the direction opposing to your motion? वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए हमको रोटेट कर रहे हैं. Paheli recalls that when she is in a moving train, the nearby trees and buildings appear to move in the backward direction. तो पहेली को याद आता है कि जब वो क्या कर रही थी, ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रही थी, तो जितने भी लैंड्स थे, जितनी भी बिल्डिंग्स थी, ट्रीज थी, सब क्या कर रहे थे, उसके अपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे. If the star appears to move from east to west, it means that the earth rotates from west to east. अगर stars जो है east से west direction में move कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी earth है वो किस direction में rotate कर रही है? West to east direction में rotate कर रही है. Then Bhujo says, now I understand why the sun appeared to rise in the east and set in the west as the earth rotates from west to east on its axis. तो now तो Bhujo बोलता है कि उसको अब समझ में आया कि जो हमारा सन है वो क्यों ईस्ट से राइज करता है और क्यों वेस्ट में सेट होता है. क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर. अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है Paheli says, my grandmother told me that there is one star in the sky which do not move at all. Then पहेली बोलती है कि उसकी ग्रैंड माँ ने उसको ये बताया कि हमारे स्काई में एक ऐसा भी स्टार है जो कभी भी मूव नहीं होता है. वो क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है. ऐसा क्यों है? तो अयास चलो एक्टिविटी 17.5 को रीड करो. यस मैम. रीड करिए अयास. यस मैम, बुक निकालो. रुद्राक्ष चलो तुम रीड करो. मैम 17.5. हाँ, एक्टिविटी 17.5 रीड करिए. Activity 17.5. Take an umbrella and open it. Make about 10 to 15 stars out of a white paper. Make one star at the position of the central rod of the umbrella and others at different places on the cloth near the end of each spoke. Now rotate the umbrella by holding its central rod in your hand. Observe the stars on the umbrella. Is there any star which does not appear to move? Where where is the star located? If there were a star located where the axis of the rotation of the earth meets the sky, could this star also be stationary? ओके. There तो बस 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 तो हमारा एक्टिविटी 17.5 बोलता है टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन. हम लोग क्या करते हैं? अम्ब्रेला लेते हैं और उसको ओपन करते हैं. मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर. और एक वाइट पेपर से अप्रॉक्स 10 to 15 स्टार्स ड्रॉ करके उसमें पेस्ट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे. एंड एक स्टार लेते हैं और क्या करते हैं? उसको सेंट्रल रॉड की पोजीशन पे फिक्स करते हैं.
Now rotate the umbrella by holding its central rod in your hand. अब हम क्या करते हैं, umbrella को rotate करते हैं. Observe the stars on the umbrella. तो जो stars उस umbrella पे हम लोग ने paste करे थे, उनको observe करते हैं. Is there any star which does not appear to move? क्या कोई एक ऐसा star भी है जो हमको move करता हुआ appear नहीं हो रहा है? Where is the star located? तो वो जो star है वो कहाँ पे locate है? If there were a star located where the axis of the rotation of the earth meets the sky, तो स्काई मतलब कि जो स्टार है वो ऐसी पोजीशन पे लोकेट है जहाँ पे क्या होता है, अर्थ की जो रोटेशन एक्सिस है वो स्काई से मीट होती है. Could the star also be stationary? क्या ये जो स्टार है ये भी कैसा हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, मतलब कि फिक्स्ड हो सकता है. There is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the earth axis. तो क्या है, एक ऐसा स्टार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं. और जो पोल स्टार होता है वो क्या होता है, अर्थ की जो इमेजिनरी लाइन, जो अर्थ की इमेजिनरी एक्सिस होती है उस डायरेक्शन में ही क्या है वो सिचुएटेड है. इट डज नॉट अपीयर टू मूव, इसीलिए वो पोल स्टार हमें मूव करता हुआ अपीयर नहीं होता है. और एंशियंट टाइम्स में ये जो पोल स्टार था इसी के थ्रू क्या करा जाता था, डायरेक्शंस फाइंड करी जाती थी. और जो सी सेलर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, पोल स्टार को ही देख के डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टलेशंस. कॉन्स्टलेशंस क्या है, लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम. कुछ टाइम के लिए क्या करिए, स्काई में देखिए, ध्यान से देखिए. You can see some stars forming group with shape like those. अब कुछ स्टार्स के ऐसे ग्रुप भी होंगे जो क्या करेंगे, शेप्स बनाएंगे. जैसे कि यहाँ पे फिगर 17.11 में हम लोग देख सकते हैं ना, जैसे ये जो हमारा फिगर शो कर रहा है, इस तरीके से क्या करते हैं वो स्टार्स शेप बनाते हैं स्काई में. The stars forming a group that has a recognizable shape is called a constellation. अब stars का वो ग्रुप जो क्या करता है, एक recognizable shape draw करता है, उसको हम लोग बोलते हैं constellations. Constellations were derived by ancient people to be able to recognize stars in the sky. तो ये जो कॉन्स्टलेशंस है ये हमारे जो एशियन टाइम्स के जो पीपल्स थे, जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते थे, उन लोगों ने बनाया था. और किस लिए, ताकि वो क्या कर सके, स्टार्स को रिकॉग्नाइज कर सके. The shape of constellation resemble objects familiar of those people. और वो जो constellations की जो shapes हैं वो क्या है, वो shapes है जिससे क्या थे वो लोग familiar. बच्चों सबको वॉइस आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं इसके लिए हमें फाइंड होना, मतलब कि इनकी डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शंस में है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन व्हिच you can see during summer time in the early part of the night is Ursa Major। तो समर नाइट्स में ऐसा जो कॉन्स्टलेशन है जिसको हम लोग ज्यादातर देख पाते हैं वो है हमारा उर्सा मेजर। इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डीपर, और इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, बिग डीपर के भी नाम से जान सकते हैं। द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि, इन नामों से हम लोग उर्सा मेजर को जानते हैं। जैसे कि ऊपर 17.11 में जो फिगर ए है, ग्रेट बियर, यही है हमारा उर्सा मेजर, ठीक है। और इसको हम लोग सप्तऋषि, बिग डीपर के नाम से जानते हैं। There are 7 prominent stars in this constellation। इस constellation में 7 stars हैं। It appears like a big ladle or a question mark। ये हमें या तो एक बड़े से लेडल की तरह या फिर एक क्वेश्चन मार्क की तरह ही क्या होता है, हमें अपीयर होता है। There are 3 stars in the handle of the ladle। और इसके जो लेडल है उसमें 3 stars प्रेजेंट होते हैं and 4 in its bowl। और जो बाकी के 4 है वो क्या है, उसके बोल है। ठीक, जैसे कि देख सकते हो ना, 1 2 3, ये 4, ये 4 क्या हो गया, बाउल हो गया। और ये 1 2 3, ये हो गया हमारा इसका हैंडल। इसलिए इसको बिग डीपर या फिर क्वेश्चन मार्क की तरह बोला जाता है। नाइट स्काई में देखिएगा ये आपको रिप्रेजेंट होगा, ये हमेशा दिखता है स्काई में। उसके बाद में आता है हमारा एक्टिविटी 17.6। ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टलेशन फॉर अ फ्यू आवर्स। इस कॉन्स्टलेशन को क्या करिए, कुछ घंटों तक देखते रहिए। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स शेप? क्या इसकी शेप में हमें कुछ चेंजेस शो होते हैं? डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स पोजीशन? क्या इसकी पोजीशन में कुछ चेंज आता है? You will observe that the shape of the constellation remains the same। पर हम लोग ये देखेंगे इन constellations का जो shape है वो क्या है, हमेशा सेम रहता है। You will also find that the constellations appear to move in the sky from east to west। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी फाइंड करेंगे कि जो भी हमारे constellations हैं वो सब भी क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब कॉन्स्टलेशंस जो है स्टार से ही बने होते हैं ना, तो स्टार्स हमारे जब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसीलिए हमारे जितने भी कॉन्स्टलेशंस है वो भी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। देन बोजो सेज, I have heard that we can locate the polar star with the help of Ursa Major। तो बोजो बोलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उर्सा मेजर के हेल्प से, जो हमारा सप्तऋषि स्टार है, इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलर स्टार को फाइंड कर सकते हैं। एक्टिविटी 17.7। This activity should be performed on a clear moonless night during summer at about 9 PM। तो जब मूनलेस नाइट है और समर का टाइम हो तो एट 9 o'clock, रात के 9 PM पे हम लोग कैसे इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। लुक टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर। क्या करिए, स्काई का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे उर्सा मेजर को फाइंड करिए। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके फैमिली में जो एल्डर्स हैं उनकी
हेल्प ले सकते हैं। Look at the two stars. Look at the two stars at the end of Ursa Major. जो हमारा उर्सा मेजर है, जिसे देख रहे हैं ना, ये हमारा ये उर्सा मेजर है ना, इसके जो टू स्टार्स हैं इनको नोटिस करिए। Imagine a straight line passing through these stars as shown in figure. और इन्हीं दो स्टार से एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करिए। Extend this imaginary line towards the north direction. और ये जो हम imaginary line draw कर रहे हैं, इसको कहाँ पे लेके जाएंगे? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इमेजिन करते जाएंगे। तो about 5 minutes the distance between the two stars. तो about 5 times the distance between the two stars. तो इन स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो ऑलमोस्ट कितना रहेगा? 5 टाइम्स रहेगा। This line will lead to a star which is not too bright. तो ये जो लाइन है ये हमें कहाँ लीड करेगी? एक स्टार की तरफ लीड करेगी जो ज्यादा ब्राइट नहीं है। This is a pole star. तो वही स्टार हमारा क्या है? पोल स्टार है। ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम तक के लिए क्या करिए? उस पोल स्टार को नोटिस करिए। ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम्स, नोट दैट इट डज नॉट मूव एट ऑल एज अदर स्टार्स ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और फिर जब हम उसको नोटिस करेंगे तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि वो जो हमारा पोल स्टार है वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा है, वो एज इट इज फिक्स पोजीशन है। और जो बाकी के जो दूसरे स्टार्स है वो क्या हो रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 17.8। During a summer night, observe Ursa Major 3 to 4 times at an interval of 2 to 3 hours. अब जब समर नाइट्स आती हैं तो उनमें क्या करिए? उर्सा मेजर को नोटिस करिए, 2 से 3 to 4 टाइम्स नोटिस करिए, 3 to 4 टाइम्स नोटिस करिए। और इसमें क्या होना चाहिए? इंटरवल होना चाहिए आपका कितनी देर का? 2 से 3 आवर्स का इंटरवल होना चाहिए। ऑल्सो लोकेट द पोल स्टार ईस्ट, और उसके साथ साथ जो पोल स्टार है उस पर भी ध्यान रखिएगा। Does Ursa Major appear to move from east to west? या जो Ursa Major है वो हमें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव होता हुआ अपेयर हो रहा है? Does it appear to revolve around the pole star? उसके साथ साथ हमें अपेयर हो रहा है कि जो हमारा उर्सा मेजर है वो क्या कर रहा है? पोल स्टार के ही अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज इन फिगर। अब यहाँ पे जो आपको फिगर शो हो रहा है उर्सा मेजर का अराउंड पोल स्टार, इसको कंपेयर करते हैं। In fact, all निखिल माइक म्यूट कर लीजिए बेटा। In fact, all the stars appear to revolve around the pole star. फैक्ट ये है कि जितने भी स्टार्स हैं सारे क्या करते हैं? सारे पोल स्टार के अराउंड में ही रिवॉल्व करते हैं। Note that the pole star is not visible from the southern hemisphere. हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा पोल स्टार है वो हमें साउथर्न हेमिस्फीयर से विजिबल नहीं होता है। Some of the northern constellations like Ursa Major may not be visible from some points in the southern hemisphere. Even जो हमारे कुछ constellations ऐसे भी हैं जो हमें क्या होते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर में विजिबल नहीं होते हैं। Orion is another well-known constellation that we can see during winters in the late evening. अब ओरियन भी एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? विंटर्स में नोटिस कर सकते हैं।
It is one of the most magnificent constellation in the sky. अब ये भी क्या है? One of the most magnificent constellation है हमारे sky में. It also has 7 or 8 bright stars. इसमें भी क्या है? इसमें भी almost 7 to 8 bright stars present है. Orion is also called the hunter. अब जो Orion है उसको हम लोग hunter के नाम से भी जानते हैं. The 3 middle stars represent the belt of the hunter. जो 3 middle stars हैं वो क्या करते हैं? उसके बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. The 4 bright stars appear to be arranged in the form of quadrilateral. और जो 4 bright stars हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हैं कि वो हमें क्या शो करता है? एक क्वाड्रिलेटरल शो करता है. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ना, बी ओरियन. ये जो 3 स्टार्स हैं ये किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एक बेल्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जो बाकी के स्टार्स हैं ये हमें क्या शो कर रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल की तरह शो कर रहे हैं. The star Sirius, which is the brightest star in the sky. जो स्टार साइरियस है वो क्या है? हमारी स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार है. इट इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन. और ये क्या है? ओरियन के पास ही लोकेटेड है. To locate Sirius, imagine a straight line passing through the 3 middle stars. अब जो साइरस स्टार है, हम इस ओरियन के जो 3 मिडल स्टार्स हैं इनसे क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन लोकेट करते हैं, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन लोकेट करते हैं. लुक अराउंड द लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट. और इस लाइन को हम लोग किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं? ईस्ट डायरेक्शन में लेके जाते हैं. This line will lead you to a bright star. It is Sirius. और ये जो लाइन है ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा? उस ब्राइट स्टार की तरफ लेके जाएगा जो कहाँ प्रेजेंट है? ईस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट है. ठीक है. फिर आता है हमारा Casperia is another prominent constellation in the northern sky. अब जो Casperia है ये क्या है? ये भी एक one of the another prominent constellation है हमारे northern sky का. It is visible during winter in the early part of the night. ये हमें कब विजिबल होता है? विंटर्स में विजिबल होता है और नाइट के अर्ली पार्ट्स में. It looked like a distorted letter W और M. क्या ये हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है? W और M की तरह रिप्रेजेंट होता है. Do you know a constellation does not have only 5 to 10 stars. जो constellations हैं उनमें 5 to 10 stars नहीं होते हैं. It has a large number of stars. उसमें क्या होता है? बहुत सारे stars present होते हैं. However, we can see only the bright stars in a constellation with our naked eyes. तो हमारी जो naked eyes होती हैं उनसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देख सकते हैं? एक उन constellations के जो bright stars होते हैं उनको देख सकते हैं. All the stars which make up a constellation are not the same distance. तो जितने भी स्टार्स हैं कॉन्स्टलेशंस में वो कभी भी सेम डिस्टेंस पे नहीं है. दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई. ये स्काई में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा द सोलर सिस्टम. अब जो सोलर सिस्टम है ये हमें किस बारे में बताता है? The sun and the celestial bodies which revolve around it from the solar system. अब जो सन है और उसकी जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सब क्या करती हैं? वो सब एक सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं. It consists a large number of bodies such as planets, comets,
एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोर्स। और इनमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड meteors present होते हैं. The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around. जो gravitational force है, ये क्या करता है, ये इन सभी को क्या करता है, सन, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं सभी को सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है, करवाता है. The earth, as you know, also revolves around the sun. अब जो हमारी अर्थ है, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो हमारी अर्थ है ये भी क्या करती है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है. It is a member of the solar system. और हमारी अर्थ भी क्या है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, मेंबर है. It is a planet. ये क्या है, एक प्लैनेट है. There are 7 other planets that revolve around the sun. इसके साथ साथ बाकी के 7 planets भी हैं जो क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. The 8 planets in their order of distance from the sun are. अब ये जो planets हैं इनका ऑर्डर क्या है, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये हमारा ऑर्डर है सोलर सिस्टम का. और इसको हम लोग इस फिगर में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं. फिगर 17.7 शो अ schematic view of the solar system. तो ये जो हमारा फिगर है 17.7, ये हमें क्या कर रहा है, हमारे सोलर सिस्टम का व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. I have read that there are 9 planets in the solar system. तो वो जो बोलता है कि मैंने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में तो 9 प्लैनेट्स होते हैं. जैसे कि सबको पता है कि जो हमारा 9 प्लैनेट था प्लूटो, उसको क्या करा गया था, उसको रिमूव कर दिया गया था और ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया था. इसीलिए हमारा 8 9 की जगह पे कितने प्लैनेट्स हो गए, 8 प्लैनेट्स हो गए. Did you know till 2006 there were 9 planets in the solar system? 2006 तक हमारे सोलर सिस्टम में 9 planets थे. Pluto was the farthest planet from the sun. और जो प्लूटो था वो क्या था, सबसे ज्यादा दूर था सन से. In 2006, the International Astronomical Union adopted a new definition of a planet. तो 2006 में जो IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के ही जो स्टडीज करती है डेफिनेशन देती है. उन्होंने प्लैनेट्स की एक न्यू डेफिनेशन बताई. प्लूटो डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन. और उस डेफिनेशन में जो प्लूटो था वो फिट नहीं हो रहा था. इट इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. इसीलिए उसको क्या करा गया, जो प्लूटो डेफिनेशन में जब फिट नहीं हो रहा था तो इसलिए उसको क्या करा गया, सोलर सिस्टम के पार्ट से रिमूव कर दिया गया. 9 प्लैनेट्स की जगह पे कितने प्लैनेट्स हो गए, 8 प्लैनेट्स हो गए. लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. अब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी के जो भी मेंबर्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, उन सब के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो सबको इतना समझ में आ गया अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब लोग इस पोर्शन को सब लोग इस पोर्शन को अच्छे से रीड करिएगा और समझिएगा. ओके.